दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड एक्सरसाइज की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम, गिव एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। मतलब दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों ने जो है 5-5 मार्बल पर लॉस हो गए, तो बाकी जो बचे द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। मतलब जो बच गए उनका प्रोडक्ट जो है 124 हुआ। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब उनके पास कितने मार्बल थे। तो मान लेते हैं सपोज let the number of marble at equal to x, then the number of marble, दूसरा मतलब जीवंती जीवंती एट कितने होंगे वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने थे 45। इसके एक्स दूसरे कितना हो गया 45 माइनस एक्स हो गया। हम द नंबर ऑफ marbles left with John when the lost 5 marbles। कितने हो गए उसके पहले कितने थे x, तब कितने हो गए x माइनस 5। अब सेम वही the number of marbles left with जीवंती when the lost marbles। तो कितना देंगे पहले 45 माइनस एक्स थे तो हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो 45 माइनस 5 इज 40, ये हो गया 40 माइनस एक्स। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो इसको ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 200 सो x होगा प्लस 5x इक्वल टू 124। ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 इज प्लस 45 एक्स माइनस 200 और ये 124 भी यहाँ जाएगा माइनस 124 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स ये हो गया 324। इक्वल 0 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। और ये माइनस है ना, ये तो चले जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब सिंपल करेंगे हम इसका पहले मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब ए क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1, यह है प्लस 24, तो दिस इंटू दिस इज प्लस से ना जाएगा, प्लस आ गया। अब 324 के हम फैक्टर बनाएंगे। चलो जी सेल बना देता हूँ। 324 ये हो गया 2 से 162, 2 से 327, 393331 ये होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलो जी अब हमने सम करके बनाना है 45। 3 3 9 27 और आगे करें 27, 2 से 4 से 12, तो ये तो हमारे पास 8 2 9 39 होगा, ये तो नहीं बन सकता। चलो ये चेंज करें हम। अगर हम इसको बनाते हैं ये तो नहीं हो सकता, 3 3 9, अगर हम इसको कर दें 2 से 4 4 9 जा 36 इंटू 9 और 39 से 45, ठीक है 36 और 9। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इसमें से हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ गया, x माइनस 36 इक्वल टू 0 इट मीन, और फिर x माइनस 36 कॉमन आ गया और बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। अब हम सपोज करते हैं, पहले ले लेते हैं x इक्वल टू 36, तो सेम वही दो लाइन रिपीट होंगी हमारी। अगर x को 36 लेते हैं the number of marbles, so therefore the number of marbles John had equal to x equal to 36, हम पहले सपोज किया 36, so the number of marbles जीवंती हेड कितना जाएगा, कितना था 45 माइनस एक्स, इट मीन्स 45 माइनस 36 इट मीन्स 9। अब हम इसको x को टू 9 सपोज करते हैं, तो फिर सेम हुई द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल टू x इक्वल टू 9 एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हेड कितना जाएगा 45 माइनस एक्स, इट मीन्स 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो बस मार्बल के आगे 36 एंड 9 नो। अब इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ certain number of toys in a day. The cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus number of toys produced in a day. इसका मतलब एक दिन में जितना टॉयज बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस एक्स। तो हम सपोज कर देते हैं पहले, लेट द नंबर टॉय
produced in a day equal to x। जब x होगी so therefore cost of each टॉय कितनी रहेगी 55 माइनस एक्स रुपीज़ 55 माइनस। और इसके साथ आप बोल रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750, मतलब टोटल जो कॉस्ट है एक दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी टॉयस इक्वल टू ₹750। तो इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा वहाँ पर कि टोटल नंबर टॉयस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स है, कॉस्ट ऑफ दिस ये 55 माइनस एक्स, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 और सॉल्व कर दोगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको मुझसे ले जाते हैं तो ये 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो पीछे इंटरेस्ट में से आ गया, ये आ गया। अब हम पर ए इंटू सी क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो जब एक्स स्क्वायर ये साइन आ जाएगा माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस 750 इक्वल 0। तो ए इंटू सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, 750 के फैक्टर बनाने जिसका हमारे पास सम जो है 55 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बना देते हैं। 750 के फैक्टर 2 से गया 2 3 जा 2 7 2 5 जा 5 से गया 5 7 जा 5 5 जा 5 से गया 5 1 जा 5 5 जा 5 से गया 3 और 3 गया 1। अब हमने इसके बनाने हैं 2 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 5 होते हैं, तो हमने इसके बनाने हैं तो हमने इसके सम करके 55 आना चाहिए। इट मीन्स 25 और 30 2 3 6 5 जा 30 इंटू 25 इट मीन्स 30 और 25 फैक्टर हो गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 30 माइनस 25 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 30 क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के साइन चेंज देंगे इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू 30 और एक्स इक्वल टू 25। अब हमने फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज एंड प्रोड्यूस इन ए डे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस आर आइदर 30 और 25, मतलब या तो 30 होगा या 25 होगा। ये हमारा अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर whose sum is 27 and product is 182।
सम है हमारे पास दो नंबर है, तो वहाँ पर मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर क्या होगा, सम है हमारे पास 27, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 27, तो फर्स्ट एक्स हो गया और सेकेंड 20 माइनस एक्स हो गया। प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको राइट साइड में जाते हैं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, अब 0 शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब फिर से वही पहला एक्स स्क्वायर माइनस का साइन आ गया, ब्रैकेट एक्स प्लस 182 इक्वल 0। अब ए है यहाँ 1 प्लस 1 और ए प्लस, तो ए इंटू सी प्लस, तो प्लस का साइन आ गया, 182 के फैक्टर बनाएंगे, टू 9 जा 1 और 7 जा हो गया 13, 13 हो गया 1, मतलब कि 2 इंटू 7 इंटू 13, तो सिंपल है 14 इंटू 13 हो गया, 14 इंटू 13 इज 182 एंड 14 प्लस 13 इज 27, ये हो गया 14 एंड 13। अब ब्रैकेट ऊपर कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट में से कॉमन x कॉमन आ गया, x माइनस 14, सेकेंड में आ गया 13, ये हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से बाहर लिया है तो ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। अब x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0, सो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, हैंस the two numbers are 14 and 13. Now next question है हमारे पास, find two consecutive positive integer. Positive integer sum of whose square is 365. इसका मतलब let first positive integer is x and second consecutive positive integer इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक। नेक्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, हो रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, मतलब दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर 365 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी की वजह हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365, ये हो गया एक्स एक्सिस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा इक्वल टू 0, और 2 वहाँ से जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। अब ये सेम वही हमारे पास हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0,
ए इंटू सी के माइनस हो के हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। और 182 के फैक्टर हमारे पास यही है, तो वही 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 13 ये भी सेम हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x प्लस 14, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो सेम चीज देंगे, इक्वल 0। इट मीन्स x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल 0। ये हो गया x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। सो नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या आ जाएगा? हेंस फर्स्ट number equal to x equal to 13 and second number equal to x plus 1 means 13 plus 1 equal to 14. This is answer now. 13 and 14, these two numbers. अब हमारे पास नहीं सॉरी ये तो फोर्थ था ना। अब फिफ्थ हमारे पास है the altitude of a rectangle triangle is 7 less than the base। इसका मतलब चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये आ गया हमारे पास ऊपर ABC ट्रायंगल, ये हमारे पास बेस है और ये आल्टीट्यूड है और ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। अब बोल रहा है आल्टीट्यूड जो है 7 लेस देन बेस, इसका मतलब अगर हम इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 13। लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू rectangle equal to x centimeter and altitude of the triangle equal to x minus 7 centimeter, hypotenuse of the triangle equal to 13 centimeter by using Pythagorean theorem। कितना देगा? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब इसको बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी के उससे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14x इक्वल टू 169। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्योंकि 169 इधर आया तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो ये प्लस माइनस 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 साइन बढ़ेगी, हो गया 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2, 120 0। हम इसको सिंपल करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी सी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगी। ना ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब 60 के फैक्टर बनाने हैं, चलो पहले दो खोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस n आ गया ब्रैकेट x माइनस 60 इक्वल 0। अब a इंटू सी का नेगेटिव तो माइनस आ गया। अब हमने इसके बनाने कि डिफरेंस करके 7 आना चाहिए मल्टीप्लाई के बेस, तो ये बढ़ गया 12 माइनस 5 है 7 और 12 5 है 60। अब इसको ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इक्वल 0। x माइनस 12
x plus 5 equal to 0, so x minus 12 equal to 0 or x plus 5 equal to 0, so x equal to 12 and x equal to minus 5, ये भी हमारे पास नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड कांट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू 12 आ गया, तो हमारे पास आ गया इसका अंदर हमारे पास 20 आ गया x सेंटीमीटर, मीन्स 12 सेंटीमीटर, एंड आल्टीट्यूड कितना था x माइनस 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए। हम बात था 6 क्वेश्चन है। एक आर्टिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed that the particular days that the cost of production each article is 3 more than the twice the number थी। अभी वही सेम हुई है, उसमें हमारे पास कॉस्ट क्या थी, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट थी अच्छा दोस्तों हाइट, तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे इक्वल टू एक्स, therefore cost of each article इक्वल टू कितना रहेगा 3 मोर देन, ये है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, इट मीन्स 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे, दी ये हो गया, इट मीन 2x प्लस 3, ये हम पर कॉस्ट होगी। अब उन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज वॉज 90, it is given that the total cost of production equal to rupees 90. So according to question क्या जाएगा x into 2x plus 3 equal to 90, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 90। अब इसको ब्रेक कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब वो सेम करेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब a इंटू सी का नेगेटिव माइनस आ गया, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम 2 9 जा 180, 180 के हमने फैक्टर बनाने हैं 290 245 5933, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जिसका हमने डिफरेंस 3 आना चाहिए, 3 ने फैक्टर बनाया तो कितना होगा 5 या 15, 3 to 6 to the 12, हाँ 12 और 15, इट मीन्स 15 माइनस 12, क्योंकि 15 माइनस 12 3 होता है, 12 माइनस 15 आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इधर प्लस 3 है। अब इसको हम खोल देंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया 2x प्लस 15 माइनस इसमें आ गया 6 कॉमन आ गया, ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल 0, जिसमें 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2, इट मीन्स नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट नेगेटिव, सो x इक्वल टू 6। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, ये लाइन हमारी दोनों रिपीट हो जाएंगी। सो हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल produce equal to x equal to 6, cost of each article equal to 3 plus 2x, it means 3 plus 2 into 6, it means 3 plus 12, it means rupees 15 cost आ गई। तो हमारे पास कॉस्ट भी आ गया और टोटल प्रॉपर्टी आ गई। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।